तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। हमारा पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमारा पार्टनरशिप के अंदर जो टॉपिक है वो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर था। उसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप किस तरीके से बना सकते हैं। जो बेसिक था रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो आपको बताया था और कुछ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाए थे। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का इंडिविजुअल क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन आपका जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। रिवैल्यूएशन का इंडिविजुअल क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, नहीं आता है वैसे देखा जाए तो इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट एक पार्टनरशिप फर्म को ऑप्शन देता है कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन कर सकती है। तो एक पार्टनरशिप फर्म के पास में दो ऑप्शन है कि वो कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से बना सकती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने ऑप्शन है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो मेथड हैं जिसको हम बोलेंगे। एक तो हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब मेरे दोस्तों, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, पर अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। और तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मेरे दोस्तों आप कितने अकाउंट बना सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। सबसे पहला अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में जो आपको दूसरा अकाउंट मेंटेन करना है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आप फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करते हैं तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद में अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने की जरूरत है और वो अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में जो कि फिक्स्ड कैपिटल है, इसमें दो अकाउंट, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनाना है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो सेकंड वाला हमारा जो मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मैं इसको आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये मेथड सिलेक्शन करने का मेरा रीज़न ये है कि एक तो इसको समझाना समझना ज़्यादा आसान है। इसके जब आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा तो ये आपको बहुत जल्दी फटाफट समझ में आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपसे क्या बनवाएगा, अकाउंट मेंटेन करवाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की और इसके अंदर हम देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है, आपको पुराना थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो मेरे दोस्तों देखो, यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट का एक परफॉर्मा ड्रॉ करते हैं कि कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा किस तरीके से बनता है। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको उतने अमाउंट के कॉलम बनाने पड़ेंगे जितने आपके पार्टनर्स हैं एडमिशन होने के बाद। जैसे आपके पहले दो पार्टनर थे ए और बी, उसके बाद में सी भी एक नया पार्टनर आ जाता है, तो अब आपको अमाउंट के कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर डेट का कोई कॉलम नहीं बनेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट करके ही कॉलम बनेंगे। ये देखिए, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ आ जाएगा
पर्टिकुलर, मान लीजिए 3 पार्टनर हो गए, ए और बी, और सी नया पार्टनर आया, ये उसका कॉलम, ऐसे इधर फिर पर्टिकुलर, फिर ये ए, ये बी और ये सी का कॉलम। ये हो गई आपकी डेबिट साइड और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। ये परफॉर्मा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम है, पर बस क्या करा है हमने कि तीनों जो पार्टनर है उन तीनों पार्टनर के अलग अलग अकाउंट ना बनाकर हमने क्या कर दिया, एक अकाउंट में उन तीनों को डाल के तीनों का एक साथ बना रहे हैं हम। यहां पर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसी एक का नहीं बन रहा, यहां पर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन रहा है वो तीनों का बन रहा है और हम एक साथ बना रहे हैं। उल्टा हमारे लिए हमने ईजी करा है इसको बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट आएंगी वो किस तरीके से आएगी। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट देके रखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक डमी बैलेंस शीट बनाई है, ये देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट देगा। कुछ आपके पॉइंट होंगे, असेट साइड में कुछ आइटम दे रखे होंगे, कुछ आइटम लायबिलिटी साइड में दे रखे होंगे, और उसके बाद में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने कुछ पॉइंट दे रखे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बैलेंस शीट में से सबसे पहले आपको क्या उठानी है मेरे दोस्तों, कैपिटल उठानी है। सीधी सी बात है, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। आपको कलर दूसरा कर देते हैं इसकी। तो देखो, ये जो आपका बैलेंस दे रखा है वो आपको यहाँ पर उतारना है। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए देखो, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर उतारेंगे हम, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। और यहाँ पर देखो, 2 ही पार्टनर है हमारे, पुराने पार्टनर तो कितने होंगे, 2 ही होंगे। ये जो आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी मेरे दोस्तों, ये उस दिन की दे रखी होगी जिस दिन एक पार्टनर एडमिशन हो रहा होगा, उसके ठीक एक दिन पहले की। जिस दिन भी मान लो 2 पार्टनर है, यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो जिस डेट को सी आएगा उसके ठीक एक दिन पहले की बैलेंस शीट दे रखी होगी। तो ऑब्वियस बात है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके आने के ठीक पहले की बैलेंस शीट है, तो उसमें जो कैपिटल दे रखी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टनर की दे रखी होगी, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, यानी ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आपको मिलेगी 2 जनों की, ए और बी की। आपको क्या करना है, यहाँ पर वो कैपिटल लिख देनी है जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और सी में आ जाएगा मेरे दोस्तों डैश। ठीक है, इसके बाद में अब हम कैपिटल लिखेंगे मेरे दोस्तों सी की, जो कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा। आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट आएंगे उसमें वो आपको बताएगा कि सी जो कि एक नया पार्टनर है वो अपने साथ में कैपिटल की ये पर्टिकुलर अमाउंट लेके आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ठीक इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, बाय कैश। क्योंकि ये पार्टनर अभी आया है और अभी पैसा लेके आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, कैश। उनके लिए बैलेंस इसलिए लिखा क्योंकि वो पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अब ए और बी में डैश आ जाएगा, और जो अमाउंट है वो किसके अंदर आ जाएगी मेरे दोस्तों, सी के अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद आपको ये जो पार्टनर है, नया पार्टनर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो नया पार्टनर है वो हमेशा कितनी चीज़ें लेके आता है मेरे दोस्तों, 2 चीज़ें लेके आता है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो वो हमेशा 2 चीज़ें लेके आता है। सबसे पहली चीज़ तो वो क्या लेके आता है, फर्म के लिए कैपिटल। किसके लिए लेके आ रहा है, वो फर्म के लिए लेके आ रहा है, क्योंकि फर्म उसको प्रॉफिट में पार्ट दे रही है। तो ये जो प्रॉफिट में पार्ट इस नए पार्टनर को मिल रहा है, उस पार्ट के बदले में ये फर्म को क्या देता है, कैपिटल देता है। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ क्या लेके आता है, वो दूसरी चीज़ लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये भैया गुडविल का वो पार्ट है जो कि नया पार्टनर लेके आ रहा है उन पार्टनर्स के लिए जो पार्टनर इसके लिए, नए पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी, मैंने आपको पहले ही बताया है, पिज़्ज़ा का एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक फर्म में होता है जब एक नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर, उसके आने के पहले जो प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। पर जैसे ही एक नया पार्टनर आ जाता है तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, चेंज हो जाता है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हमें प्रॉफिट में पार्ट देना है। अब उसको प्रॉफिट में पार्ट कब मिलेगा, जब पुराने पार्टनर अपने अपने हिस्से में से
कुछ पार्ट उसके लिए छोड़ेंगे। तो जो नया पार्टनर है उस नए पार्टनर को प्रॉफिट में पार्ट मेरे दोस्तों तब मिलेगा जब पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ प्रॉफिट निकाल के किसको देंगे, उस नए पार्टनर को देंगे। तो या तो जितने भी पार्टनर हैं पुराने वो सारे कुछ ना कुछ हिस्सा दें नए पार्टनर को, या फिर उनमें से कोई एक भी सारा का सारा हिस्सा दे सकता है नए पार्टनर को। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई सेक्रीफाइस तो कर ही रहा होगा नए पार्टनर को प्रॉफिट में पार्ट देने के लिए। तो यहाँ पर जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उस पार्टनर के लिए नया पार्टनर क्या लेके आता है मेरे दोस्तों, गुडविल का पार्ट लेके आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि जो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, उस पर किसका राइट है, उस पर हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का राइट होता है। उस पार्टनर को चॉइस रहती है कि वो पार्टनर ये जो पैसा है ये पैसा अपने घर पे पर्सनल यूज़ के लिए ले जा सकता है, या फिर वो पैसा ये बिजनेस में रहने देना चाहता है। पर जो भी है इस गुडविल पर राइट किसका है, हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का राइट है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ गई कि जो नया पार्टनर है वो कितनी चीज़ें लेके आता है, दो चीज़ें लाता है। एक तो लाता है कैपिटल फर्म के लिए और दूसरी चीज़ लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो आ जाइए वापस से हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमने सबसे पहले कैपिटल लिखी ओल्ड पार्टनर्स की, उसके बाद में हमने कैपिटल लिखी नए पार्टनर की। अब बारी आती है प्रीमियम फॉर गुडविल मिलने की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये लिखकर हम उन पार्टनर्स को गुडविल का पार्ट दे देंगे जिन पार्टनर्स ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों ने कुछ कुछ सेक्रीफाइस करा है, तो दोनों को क्या मिल गया है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्ट मिल गया है। मैं आपको अभी सिर्फ एक डमी के तौर पर समझा रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन कौन से आइटम हैं वो आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन करते वक्त जो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। बाकी हम इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसको समझाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे, कौन से पॉइंट आएंगे और कहाँ लिखने हैं, लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद में आप देखो कि प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर आ गया। सबसे पहले हमने लिखी बैलेंस शीट, सबसे पहले हमने लिखा है कैपिटल, और उसके बाद में हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि नया पार्टनर लेके आ रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। इसके बाद में हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। ये बाय रिवैल्यूएशन हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि देखो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। यहाँ पर कुछ कुछ अमाउंट आती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके से दे रखी है, और यहाँ पर कुछ कुछ अमाउंट आती है। आप क्या निकालते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस या तो डेबिट साइड निकलता है या फिर क्रेडिट साइड निकलता है। अगर डेबिट साइड निकला है तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और वो जो भी अमाउंट निकली है वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, इसलिए आप इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, और ए और बी के अंदर वो अमाउंट क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे ही अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट के बजाय क्या निकलता है मेरे दोस्तों, लॉस निकलता है, तो आप यहां पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, और वो अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी। और क्योंकि आपने अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो ये अमाउंट ट्रांसफर होकर कहां पर आ जाएगी मेरे दोस्तों, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और आप यहां लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट आ जाएगी पार्टनर्स के दोनों के अंदर। ठीक है, अब या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, जैसा भी होगा आप उसको क्या कर दें, क्रॉस में ट्रांसफर कर दें इधर। अब मेरे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, चारों आइटम मेरे दोस्तों लाइन से आने चाहिए। सबसे पहले बैलेंस, उसके बाद में आ जाएगा आपका बाय कैश, उसके बाद में आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, रिवैल्यूएशन। ये पॉइंट आप हमेशा चारों लाइन से लिखना, क्वेश्चन कैसे भी उसने ड्राफ्ट करा हो, ये चारों के चारों पॉइंट आपके लाइन से आने चाहिए। इसको बिल्कुल आप याद कर लो। अगर आप ये काम तरीके से बिल्कुल ऐसे ही करोगे तो एग्जाम में आपके कोई भी पॉइंट मिस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। देखो ऐसा है कि क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, होता क्या है कि हम पॉइंट मिस कर देते हैं, हमसे पॉइंट मिस हो जाता है और हमारा क्वेश्चन
हम लिख नहीं पाते पूरा का पूरा, सारे के सारे पॉइंट कंसीडर नहीं कर पाते और फिर हमारा आंसर मैच नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता है कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो, इसलिए हमेशा सीक्वेंस में चलना। अगर आप किसी काम को करने का एक सीक्वेंस बना लेते हैं तो आप ऑटो मोड पे चल जाते हैं, आप हमेशा वही चीज़ फॉलो करते रहेंगे बिना सोचे समझे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप क्या करते जाओ, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस बना लो कि सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ। तो उससे क्या होगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं किसी पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आता ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में से क्या उतारता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, उसका बैलेंस। ठीक है, जैसे ही हमने बैलेंस उतार दिया यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म। अब आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे काम क्या करना है, अब आपको देखनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको देखनी है लाइबिलिटी साइड। देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले लाइबिलिटी साइड देखनी है तो आप एग्जाम में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड ही देखना, उसके बाद आपको एसेट साइड देखनी है। ठीक है, तो देखो लाइबिलिटी साइड के अंदर क्रेडिटर्स से रिलेटेड अमाउंट में अगर कोई भी चेंज आया होगा तो वो आपने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा होगा डेफिनेटली। ऐसे ही लोन और बिल्स पेबल के अंदर भी कोई भी चेंजेस आया होगा तो वो आपने कहाँ लिखा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा होगा। तो यहाँ पर अब दोबारा से इनका कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने नहीं लिखे थे। जैसे आपने कैपिटल नहीं लिखी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो रिवैल्यूएशन, तो आपने ये कैपिटल कहाँ उतारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतार दी, तो अब ये कैपिटल भी हो गई खत्म। अब इसके बाद में देखो दो पॉइंट और हो सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसा कोई आइटम आपको दे रखा हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल रिजर्व की। तो देखो अगर जनरल रिजर्व यहाँ पर अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखा है तो आपको क्या करना है, इस जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व यहाँ पर जो बनाया हुआ है वो जनरल रिजर्व नए पार्टनर के आने के पहले का जनरल रिजर्व है, और क्योंकि जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स में से बनते हैं तो जो नया पार्टनर आ रहा है उस नए पार्टनर का उसके आने के पहले के प्रॉफिट्स पे तो कोई भी राइट नहीं है। तो इसीलिए उन प्रॉफिट्स में से निकाल के जो जनरल रिजर्व बनाया गया है उस जनरल रिजर्व पे भी नए पार्टनर का कोई भी राइट नहीं है। इसीलिए जो नया पार्टनर आता है उस नए पार्टनर के आने के पहले ही इस जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, दोनों बांट के खत्म कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व करके ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी अगर उनकी कोई अमाउंट बचती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन दोनों अकाउंट में कोई भी अमाउंट बचती है क्लेम आने के बाद में, तो वो बची हुई अमाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई भी अमाउंट बची है तो बढ़ जाएगी। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ हमेशा, बचेगा तो बटेगा, बचेगा तो बटेगा। अगर कुछ भी नहीं बचा है तो बटेगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो हमारी जो लाइबिलिटी साइड है वो लाइबिलिटी साइड क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एक आइटम और हो सकता है लाइबिलिटी साइड में, वो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पर अगर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कि अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रॉफिट को भी कहाँ बांट देंगे, यहाँ पर पार्टनर्स के अंदर, और लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलना, नए पार्टनर हमेशा बस ये दो चीज़ें लेके आएगा ना, एक कैपिटल लेके आएगा, एक प्रीमियम फॉर गुडविल, बस ये दोनों चीज़ों की एंट्री हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कर ही दी है यहाँ पर। बस इसके अलावा नए पार्टनर के अंदर और कुछ भी नहीं आने वाला। अब जो भी बटेगा वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। अब देखो हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे को क्या देखना है, असेट साइड। असेट साइड में आप देखोगे कि जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है, इनके प्राइस में अगर कोई भी चेंज हुआ है तो वो आपने कहाँ लिखा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा होगा। अब आपको किस पे कंसिडर करना है, देखो गुडविल। सबसे पहले देखेंगे हम गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L। इन तीनों में से अगर कोई भी आइटम आपको बैलेंस शीट में दे रखा है या फिर ये तीनों ही आइटम आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो असेट साइड के आइटम है इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर्स में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2,
अगर आपका गुडविल है तो वो गुडविल, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और P&L का बैलेंस है तो P&L का बैलेंस। इनमें से तीनों आइटम या तीनों में से कोई एक आइटम अगर आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में क्या कर देना है मेरे दोस्तों, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बस जैसे ही आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपके बैलेंस शीट का रोल पूरी तरीके से ख़त्म। अब क्या होगा, ये मेरे दोस्तों आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो चुका है, अब प्रिपेयर हो चुका है। अब आपको क्या निकालना है, इसका बैलेंस निकालना है। और हमेशा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल लगाएंगे, यहाँ टोटल लगाएंगे, और जो आपका बैलेंस निकलेगा वो मेरे दोस्तों यहाँ निकलेगा। और आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD, और इसके आगे लिख दोगे क्या, बैलेंसिंग फिगर। और ये जो आपका बैलेंस CD आपने निकल के आया है, ये है पार्टनर्स की अब न्यू कैपिटल। यानी अब जो आपकी नई फर्म बनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनर के एडमिशन होते ही एक तरीके से बिल्कुल नई फर्म कंस्ट्रक्टेड हो जाती है। तो अब इस नए फर्म की कैपिटल क्या कहलाएगी, कौन सी होगी, ये जो अकाउंट बनाया है हमने, इस अकाउंट से जो कैपिटल निकल के आएगी यहाँ पर फाइनल ये बैलेंस, ये कहलाएगी अब न्यू कैपिटल। वो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोलेगा कि आप नई बैलेंस शीट बना के बताओ। उस नई बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल लिखेंगे वो यही वाली कैपिटल लिखेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमने एक लुक देखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से आइटम आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाद में हम बैलेंस शीट बनाना भी सीख लेंगे। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, जो मेन खेल है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है मेरे दोस्तों। देखिए ऐसा है कि वीडियो के ऊपर बिल्कुल कोने में हमने सीक्वेंस नंबर डाले होते हैं। उस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो चैप्टर है उस चैप्टर के प्लेलिस्ट बना रहे हैं अलग अलग, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट होगी, सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग है, थर्ड की अलग है, फोर्थ की अलग है। हम जैसे जैसे प्लेलिस्ट बनाते हैं, हर प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसके ऊपर कोने में उसका नंबर डला होता है। आपको उस सीक्वेंस से ही चलना है तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से और सही तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपने फर्स्ट वीडियो देखा, उसके बाद में आप सेकंड वीडियो देखें, फिर थर्ड वीडियो देखें, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। तो एक बार जो थंबनेल है उसके ऊपर देखना, आप कोने में उस वीडियो का नंबर डला रहता है कि वो कौन से नंबर का वीडियो है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।